दक्षिणी भारत में एक छोटे से पहाड़ी खेड़े में बुलबुली नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह अपनी माँ के साथ ऊंचे, हरे पेड़ों से घिरी एक झोंपड़ी में रहती थी। इतने ऊंचे और हरे भरे पेड़ किसी ने कभी न देखे होंगे। कोहरे वाले दिन पौधों और पेड़ों की पत्तियों से ओस की नन्ही नन्ही बूंदें टपकती तो लगता परीलोक में बारिश हो रही है। बुलबुली अपने नाम की तरह ही हंसमुख थी। वह अपने साथियों के साथ गांव के आसपास के जंगल के ओर छोर तक कूदती फिरती। सुबह तरह तरह की सुगंधों से भरी हवा में गहरी सांसें लेना उसको बहुत अच्छा लगता था। कभी हवा में मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू होती थी, कभी तेज और तीखी गंध। रोज सुबह तोताराम बुलबुली की झोंपड़ी के सामने के ऊंचे पेड़ पर बैठकर उसे जंगल के हालचाल बताता। वह उसको देश विदेश के लोगों की बातें बताता। बुलबुली को तोताराम की कहानियां अच्छी लगती थीं। तोताराम की बातें सुनकर उसका दिल बल्लियों उछलता और उसका मन होता कि मैं भी दूर देश जाऊं, वहां के नदियां पहाड़ जंगल देखूं। लेकिन फिर वह ठंडी सांस लेकर रह जाती। उसने तो बावली घाटी भी नहीं देखी थी। गांव के लोग अक्सर बावली घाटी की बातें करते। वहां गया कोई नहीं था, सबने उसके बारे में सुना ही सुना था। लोगों की बातों से लगता था कि बावली घाटी कोई कमाल की जगह है। बुलबुली सोचती कि अगर मैं कभी बावली घाटी गई तो लौटकर सबको वहां के बारे में बताऊंगी। फिर वह लोगों के लिए अनजानी जगह नहीं रह जाएगी। एक दिन नींद से जागते ही बुलबुली को तोताराम की याद आई। मुर्गियों को दाना डालते, उनके अंडे जमा करते, गायों को चारा देते, उन्हें दुहते, वह तोताराम की सीटी का ही इंतजार करती रही। आखिर पाठशाला का समय हो गया और वह पाठशाला चली गई। उसकी पाठशाला बरगद के एक घने पेड़ के नीचे लगती थी। जब कभी बारिश होती तो पाठशाला में छुट्टी हो जाती। उस दिन बुलबुली का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसकी आंखें तोताराम को ढूंढ रही थीं, जो रोज ही उससे मिलने आता था। आज तोताराम कहाँ है? फिर कई दिन बीत गए, तोताराम नहीं आया। बुलबुली परेशान होने लगी। पाठशाला की छुट्टी के बाद बुलबुली तोताराम को पुकारती जंगल में घूमती, तुम कहाँ हो तोताराम? बोलो ना। लेकिन कोई जवाब न आता। फिर एक सुबह सूरज उगने से भी पहले भोर के समय उसको किसी पंछी की परेशान आवाज सुनाई दी। जागो बुलबुली, जागो। वह कूदकर बाहर दौड़ी। तोताराम ही था। तुम कहाँ थे तोताराम? मैं तो बहुत डर रही थी, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? बावली घाटी में आफत आ गई है, जंगल में लड़ाई छिड़ी है। धीरे धीरे बोलो तोताराम, नहीं तो सारा गांव जाग जाएगा। किस आफत की बात कर रहे हो? कौन लड़ रहा है? बुलबुली ने पूछा। जंगल। अरे माफ करना बुलबुली, मैं फिर जोर से बोल गया। जंगल लड़ रहे हैं। बावली घाटी बदल गई है। सभी जानवर डरे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। बुलबुली, कोई उपाय सोचो। तोताराम घबरा कर बोला। मैं समझ नहीं पा रही, जंगल कैसे लड़ सकते हैं? तुम मुझे बावली घाटी क्यों नहीं ले चलते? बुलबुली बोली। तोताराम और भी परेशान हो गया। बावली घाटी पहुंचने के लिए 2 दिन चलना पड़ता है। 2 रातें राह में ही सोना पड़ता है। छोटे छोटे पैरों से तुम इतनी दूर तक नहीं चल पाओगी। मेरे पैर छोटे हैं तो क्या हुआ? मेरा दिमाग तो छोटा नहीं है। मैं मुश्किल काम से नहीं डरती, और फिर कोशिश तो मैं कर ही सकती हूँ। बुलबुली बोली। सफर लंबा और कठिन है बुलबुली, मुझे नहीं लगता कि। बुलबुली ने तोताराम की बात बीच में ही काट दी। मैं जाकर देखूंगी, नहीं तो उपाय कैसे बताऊंगी। तुम तो बस मुझे बावली घाटी ले चलो। काफी सोच विचार के बाद तोताराम तैयार हो गया। अच्छा चलो, लेकिन अभी चलना होगा। बुलबुली बोली कि माँ को बता दूं कि मैं तोताराम के साथ बावली घाटी जा रही हूँ। लेकिन तोताराम ने कहा, रास्ते में मेरी दोस्त कोयल मिलेगी। सुबह वहीं तुम्हारी माँ को बता देगी। देर मत करो, झटपट चलो। यूं वे बावली घाटी की ओर चल दिए। तोताराम बुलबुली के आगे आगे राह दिखाता उड़ रहा था। बुलबुली को तो घनी झाड़ियों और ऊंची घास में घूमने की आदत थी ही। वह उछलती कूदती चलती रही। कई घंटे चलने के बाद वह थक गई। उसे भूख भी लगने लगी। तोताराम बोला, बस थोड़ी दूर के बाद नारियल के पेड़ आएंगे बुलबुली, तब तुम अपनी भूख प्यास मिटा लेना। नारियल के पेड़ों के झुरमुट के पास पहुंचकर तोताराम ने जोर से सीटी बजाई। ई
पलक झपकते ही उसका दोस्त बंदरू कूदता फांदता आ पहुंचा। कहाँ चले तोताराम? बताता हूँ बंदरू, पहले कुछ खिलाओ तो सही। मेरी दोस्त बुलबुली को भूख लगी है, तोताराम बोला। बंदरू कूदकर पेड़ पर चढ़ा और 3 कच्चे नारियल नीचे फेंके। चट्टान पर गिरकर नारियल फूट गए। बुलबुली ने झटपट नारियल उठाए और उनकी मलाईदार गिरी खाने लगी। खा पीकर बुलबुली बोली, शुक्रिया बंदरू, नारियल बहुत बढ़िया थे। लौटते हुए फिर मिलना, तब तुम लोगों की बढ़िया खातिर करूंगा। निशाना बड़ा अच्छा है मेरा। बंदरू फुदक कर बोला। तोताराम और बुलबुली आगे चल दिए। कई घंटे चलने के बाद बुलबुली बहुत थक गई, लेकिन उसे लग रहा था कि जल्दी से जल्दी बावली घाटी पहुंच जाऊं। बावली घाटी बहुत कम लोगों ने देखी थी और खुद उसके गांव के लोगों ने तो उसके बारे में सिर्फ सुना ही था। पैर थके थे, लेकिन बावली घाटी देखने का शौक बुलबुली को खींचे लिए जा रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। बुलबुली खुश हो गई। बस कल दिन भर और चलना होगा, फिर हम बावली घाटी पहुंच जाएंगे। बुलबुली एक घने पेड़ के नीचे सो गई। तोताराम पेड़ की डाल पर बैठ गया। सुबह हजारों चिड़ियों की चहचहाहट से बुलबुली की आंख खुली। बुलबुली ने अंगड़ाई ली। यहाँ भी हवा में वही जानी पहचानी खुशबुएं थीं जो उसके गांव की हवा में थीं, लेकिन हवा में एक नई ताजगी थी। तोताराम, यहाँ हवा में कितनी ताजगी है ना? बुलबुली खुशी से चहकी। अरे, आगे की हवा में और भी ताजगी है, फटाफट कदम बढ़ाओ, तोताराम बोला। आज बुलबुली ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। तोताराम समझ गया कि उसके पैर थक गए हैं और उसे भूख भी लग रही होगी। वह बुलबुली के कंधे पर बैठकर बोला, बस नदी पास ही है, वहीं थोड़ा आराम करेंगे। कुछ दूर चलने पर बुलबुली को पानी की कलकल सुनाई देने लगी और आगे बढ़े तो धूप में कांच की तरह चमकती नदी दिखी। बुलबुली थकान भूलकर दौड़ पड़ी। उसने ओक में भर भर कर जी भर पानी पिया, फिर छप छप करते खूब मुंह हाथ धोए। बुलबुली आंखें मूंदे घास पर लेटी थी कि तोताराम ने उसकी हथेली पर सुंदर लाल फलों का गुच्छा रख दिया। हाय, कितने सुंदर फल हैं! तोताराम, तुम भी खाओ ना। बुलबुली ने एक फल मुंह में डाला। ऐसा रसीला फल उसने कभी नहीं खाया था। हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। तोताराम मुस्कुराया। है ना स्वादिष्ट? मेरी चिंता मत करो, मैं भरपेट खाकर आया हूँ। थोड़ी देर आराम करके बुलबुली और तोताराम आगे चल दिए। बुलबुली चलती जा रही थी और तोताराम बतियाता हुआ ठीक उसके सिर के ऊपर उड़ रहा था। कई घंटे चलने के बाद बुलबुली बैठ गई और बोली, तोताराम, अब मैं आराम करना चाहती हूँ, मैं वाकई थक गई हूँ। तोताराम ने एक जोरदार सीटी बजाई। मिनटों में एक हाथी वहां आ पहुंचा। तोताराम ने हाथी की जान पहचान बुलबुली से करवाई और उसे बावली घाटी की अपनी यात्रा के बारे में बताया। मुझे लगता है कि जंगल की उलझन कोई इंसान ही सुलझा सकता है। जंगल हमारे लिए स्वर्ग जैसा था, अब जानवर वहां से भाग रहे हैं, हाथी ने चिंतित होकर कहा। तोताराम ने हाथी से पूछा, तुम बुलबुली को अपनी पीठ पर बैठाओगे? वह बहुत थक चुकी है। जरूर, तुम मेरी पीठ पर चढ़कर बैठ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें पगडंडी तक ही पहुंचा पाऊंगा। मैं अपने झुंड से ज्यादा देर तक अलग नहीं रह सकता, हाथी बोला। बुलबुली ने राहत की सांस ली। हाथी की पीठ पर बैठकर उसके नन्हे पैरों को आराम तो मिला ही, वह जंगल का शानदार नजारा भी देख पा रही थी। तोताराम की ही तरह हाथी ने भी उसे कई कहानियां सुनाई। दिन अच्छा गुजरा। शाम ढलने पर तीनों एक गुफा में रुके। तोताराम और हाथी ने सूखी पत्तियां और घास फूस इकट्ठा कर बुलबुली के लिए बिस्तर तैयार किया। लेटते ही बुलबुली गहरी नींद में सो गई। तीसरे दिन सुबह तोताराम को बुलबुली को जगाना नहीं पड़ा। भोर होते ही वह जाग गई। उसने खुशी खुशी तोताराम के दिए जामुन खाए। बुलबुली, तोताराम और हाथी अपने सफर पर बढ़े। बुलबुली समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होगा, बावली घाटी कैसी होगी। फिर जंगलों की लड़ाई की भी चिंता थी। जैसे जैसे वह बावली घाटी के पास पहुंच रही थी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। थोड़ी ही देर में हाथी रुक गया और बोला, अब मुझे अपने झुंड में वापस जाना होगा। अगर तुम जंगल की इस लड़ाई को खत्म करवा सको तो सभी जानवर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। हम कहीं और जाकर नहीं रह सकते। सदियों से यह जंगल ही हमारे घर है। बुलबुली ने उसे धन्यवाद दिया और कहा,
हाथी, मुझे उम्मीद है कि जंगल मेरी बात पर ध्यान देंगे। मैं वादा करती हूँ कि पूरी कोशिश करूंगी। बुलबुली के कंधे पर बैठकर तोताराम ने उसे धीरे धीरे चलने के लिए कहा। नीचे की ओर जाती पगडंडी देख रही हो, यही बावली घाटी का रास्ता है। उसी समय जंगल से एक अजीब गुनगुनाहट आने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। बुलबुली ने अपने कानों को ढक लिया। यह शोर कहाँ से आ रहा है? यह तीनों जंगलों के लड़ने का शोर है। जैसे जैसे हम बावली घाटी के पास पहुंचेंगे, यह बढ़ता ही जाएगा। तोताराम चिल्लाया। बुलबुली को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ऐसा शोर अपनी जिंदगी में नहीं सुना था। वह पगाडंडी से नीचे उतरकर चारों तरफ देखने लगी। सब ठीक ठाक ही था। फिर भी शोर से उसके कान के पर्दे फटे जा रहे थे। तोताराम अपनी चोंच उसके कान के पास लाकर कुछ कहने लगा, लेकिन जंगल के कोलाहल की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बुलबुली समझ गई कि वह यह कह रहा है कि हम लोग बावली घाटी पहुंचने वाले हैं। 3 कदम चलने के बाद बुलबुली एक खुली जगह पर खड़ी थी। लगता था जैसे जंगल के सारे पेड़ गायब हो गए। जहां तक वह देख सकती थी, पहाड़ियां फैली हुई थीं। तोताराम चीखने लगा, एक इंसान यहाँ आया है, इंसान! लेकिन जंगल के कानफोड़ू शोरगुल में किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। बुलबुली कानों से अपने हाथ हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि जंगल क्या कह रहे हैं। बस यही पता चल रहा था कि 3 जंगलों के बीच झगड़ा हो रहा है। उसके सामने काफी दूरी पर हरे भरे बगीचे फैले थे। उसके दाईं तरफ फूलों की सैकड़ों झाड़ियां फैली हुई थीं। उसकी बाईं तरफ ऊंचे पौधे थे। जंगलों के शोरगुल के बावजूद दृश्य बहुत ही मनोहर था। सुगंध भी मोहक थी। पहले तो बुलबुली हक्की बक्की रह गई, फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। नजारा इतना शानदार था कि वह घूम घूम कर चारों ओर देखने लगी। अचानक शोर कम होने लगा, मानो जंगलों ने उसे देख लिया हो। बुलबुली ने एक गहरी सांस ली। उसने चाय के पौधे की खुशबू महसूस की। अगले ही पल दाईं तरफ से सुगंध आने लगी। ये जानी पहचानी सी मसालेदार खुशबू थी, लेकिन वह ठीक अठीक पहचान नहीं पा रही थी। उसने फिर गहरी सांस ली और बोली, अरे, इलायची! उसकी बाईं ओर से हवा का झोंका आया। वह सिर घुमाकर गहरी सांस भरकर मुस्कुराई। इस आकर्षक और पवित्र सुगंध को वह अच्छी तरह पहचानती थी। बुलबुली ने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोली, आप तुलसी हैं, भगवान विष्णु की प्रिय? बुलबुली खुशबुओं से सराबोर थी। जंगल एक ही सुर में महक रहे थे, सा सा सा। बुलबुली बहुत खुश थी। अपने हाथ फैलाकर आंखें बंद किए बुलबुली गोल गोल घूमने लगी। सुगंध और संगीत उसके दिमाग में झूमने लगे। उसकी सभी इंद्रियां सजीव हो उठीं। इतना आनंद उसे कभी नहीं मिला था। उसी समय इलायची का पौधा बोला, हो सकता है बच्ची चाय बागान को सजा सुनाए। क्या तुम सचमुच चाय बागान को हमारी खुशबू चुराने से रोक सकती हो? तुलसी के पौधे ने पूछा। जंगलों को बोलते देख बुलबुली हैरान रह गई। उसके कुछ कहने से पहले ही चाय की झाड़ी बोल पड़ी। अगर ये दोनों यहाँ नहीं होते तो इंसान मेरी खुशबू की तारीफ करते। दाय! तो तुम लोगों का झगड़ा इसी बात को लेकर है कि तुम्हारी खुशबू चुराई जा रही है? परेशान होकर बुलबुली ने पूछा। फिर वह मुस्कुराई। क्या तुम्हें पता है कि जहां मैं खड़ी हूं, वहां से मुझे तुम्हारी खुशबू कैसी लगती है? मैं तुम्हारी खुशबुओं को अलग अलग पहचान सकती। एक, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं खुशबू चोर नहीं हूँ। मेरी पत्तियां आसपास की खुशबू को सोख लेती हैं। असल में तुलसी और इलायची मेरे आसपास होने की वजह से मुझे अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे कारण तुलसी और इलायची के पौधों की खुशबू नष्ट हो रही है। देखो, तुम बता रही हो कि तुम हमारी खुशबू अलग अलग पहचान सकती हो। चाय की झाड़ी ने कहा। बुलबुली ने सहज होने के लिए कई गहरी सांसें भरीं। उसने महसूस किया कि गहरी सांसें लेने से उसे चैन मिला। तीनों खुशबुओं में कुछ न कुछ ऐसा था जो बहुत सुकून देता था। मेरी माँ कहती है, सूर्य आनंददाता है, आकाश आनंददाता है, सभी पेड़ पौधे आनंददाता हैं। ये सभी हमारे मन को शांति दें। वेदों में भी यह लिखा गया है। क्या तुम ऐसा कर पा रहे हो?
जंगल चुपचाप बुलबुली की बात सुन रहे थे। बुलबुली को एक बात सूझी। वह तोताराम के कान में फुसफुसाई। वह उड़कर कहीं चला गया। तुलसी का पौधा बोला, इलायची के पौधे और मैं खूब फैल जाते हैं। अपने फैलने पर हम काबू नहीं रख पाते, न ही हम हवा को यह कहते हैं कि वह किस तरफ बहे। बुलबुली एक पल सोचकर बोली, तब तुम चाय को दोष कैसे दे सकते हो? दोषी तो शायद हवा है। अरे तुलसी और इलायची हवा से भी लगातार झगड़ते रहते हैं। वे नहीं चाहते कि हवा सुगंध बहा कर ले जाए। चाय के पौधे ने कहा। बुलबुली भौंचक्की हो गई। क्या यह सच है? क्या तुम दोनों इतने अभिमानी हो? दोनों जंगलों ने कोई जवाब नहीं दिया। बुलबुली ने गहरी सांस ली। उसी समय तोताराम वापस आ गया। उसकी चोंच में कुछ तुलसी की पत्तियां, इलायची के बीज और चाय की पत्तियां थीं, जो सब उसने बुलबुली को दिए। बुलबुली ने हाथ पर मसलकर उन्हें सूंघा और खुशी से चीख पड़ी। बुलबुली हंसने लगी। तुम लड़ाई झगड़ा भूलकर हाथ मिला लो। मेरे हाथ में तुम तीनों की जो खुशबू है, वह पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। इसे सूंघते ही चैन और आराम मिलता है। तोताराम ने बुलबुली के कान में कुछ कहा। वह मुस्कुराई। तोताराम बता रहा है कि जंगल के जानवर जानते हैं कि बीमार होने पर तुम में से कौन सी पत्ती खानी चाहिए। यहाँ तक कि चिड़ियों ने भी अच्छा होने के लिए फल और बीज साथ साथ खाए हैं। क्या तुम लोगों को यह पता है? बुलबुली ने पूछा। नहीं तो क्या यह सच है? सभी पौधे हैरान थे। हाँ, बिल्कुल सच। जानवर सभी तरह की बीमारियों में तुम्हारी पत्तियां खाते हैं। वे बावली घाटी में अपना इलाज करने भी आते हैं। तोताराम, मेरे लिए चाय, इलायची और तुलसी का एक एक गुच्छा ले आओ। मैं घर वापस जाकर अपनी माँ के लिए तुलसी और इलायची डालकर गर्म गर्म चाय बनाऊंगी। जंगलों खुशी मनाओ। दुनिया अब जानेगी कि मिलजुल कर तुम कैसे बढ़िया लगते हो। इसका मतलब है कि तुम्हें मिलजुल कर रहना होगा। क्या तुम ऐसा करोगे? बुलबुली ने पूछा। बुलबुली और तोताराम ही करने लगे। सभी हाँ हाँ करते हंसने लगे। इस बार भी बहुत शोरगुल हुआ, लेकिन उसकी वजह झगड़ा नहीं हंसी थी। बुलबुली ने चैन की सांस ली कि झगड़ा खत्म हुआ। उसने महसूस किया कि पौधे समझ चुके थे कि वे अपने आप में अनूठे हैं। बुलबुली ने तोताराम से चाय और तुलसी की पत्तियां और इलायची के बीज लाने को कहा। जंगलों, मैं बहुत ही बढ़िया ताज़ी चाय, तुलसी और इलायची लेकर अपने गांव वापस जा रही हूँ। और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने गांव वालों को भी बावली घाटी दिखाने लाऊंगी। बावली घाटी जहां लगता है कि होश उड़े जा रहे हैं, पर खुशी से। इस तरह इलायची और तुलसी की जायकेदार मसाला चाय की खोज हुई। क्या तुमने यह गजब की चाय चखी है?